परमेश्वर, हम आपके सन्मुख आते हैं इस रात्रि के समय प्रभु जी। खुदावन, जबकि ये संध्या का समय है प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप हमसे बात करें, हमें सिखाएं परमेश्वर अपने वचन के गुण बातों को, खासतौर पर जो कलीसिया विषय के बारे में हम सीख रहे हैं उसमें हम हमारी मदद करें, हमारी सहायता करें। सारे आदर महिमा आपको देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। रेडी? तो हम चर्च और उसके आराधना के बारे में बात करते हैं। हमारा मुख्य विषय कलीसिया, चर्च, एक्लीसिया, एक्लीसियोलॉजी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। चर्च क्या है हमने सीखा, चर्च के फंक्शंस कौन है, चर्च के सेवादार, उसके ऑफिसर्स क्या है, ऑफिसर्स क्या है। चर्च की आराधना में हमने देखा, आराधना में प्रार्थना है, चर्च एंड इट्स वर्शिप, और उसमें वर्शिप में क्या है, प्रेयर है। क्या है? प्रेयर। उसमें प्रार्थना होता है। प्रार्थना में क्या क्या हमने देखा, प्रार्थना की शर्तें क्या है, प्रार्थना किससे करते हैं, किसके द्वारा करते हैं, कैसे करते हैं, प्रार्थना के रुकावटें, प्रार्थना के बाधाएं, और फिर प्रार्थना में और क्या देखा था हमने, असरदार प्रार्थना की क्या क्या, असरदार प्रार्थना में क्या क्या होना चाहिए। हाँ जी। मैं पीछे जाता हूँ, आप लोग टाइम लगाते हैं क्योंकि आप भूल जाते हो। चर्च का सामर्थ के बारे में हमने पिछले संडे बात किया, isn't it? ठीक नहीं? चर्च एंड इट्स पावर बात किया था हमने। हाँ जी। क्या था पावर? जो आए थे, गुरप्रीत ब्रदर आए थे, राहुल ब्रदर नहीं आए, शिनोय आए थे, गुरदास आए थे, आज ये लोग आए थे, इनको पता है सब, नया शिक्षक को पता है। हाँ जी। कब तक जो आए थे गुरप्रीत ब्रदर बताइए, चर्च और उसके पावर क्या है, चर्च का ताकत क्या है, पैसा नहीं, फिर चर्च में राजनीतिक बंदा हो तब चर्च ताकतवर नहीं, चर्च का सामर्थ क्या है, ना बिल्डिंग है, ना बिल्डिंग, नहीं, मिशन नहीं, वो आप थोड़ा बोल दिया आपने, फिर भी मैं दोबारा पूछ रहा हूँ। मिशन, चर्च का सामर्थ क्या है, चर्च का सामर्थ क्या है, प्रार्थना करने से चर्च, जो प्रार्थना करने वाले चर्च ताकतवर होता है। चर्च का पावर क्या है, चर्च का सामर्थ क्या है, चर्च की पावर यीशु मसीह नहीं, पवित्र आत्मा है। कौन है? होली स्पिरिट। वो शिवने ने बोल दिया था, लेकिन मैंने वो थोड़ा और दबा के रखा। चर्च को ये सामर्थ कब मिला? पेंटिकोस्ट के दिन। ओके, और ये सामर्थ किस लिए दिया गया? हमें गवाह बनने के लिए। ठीक है, गवाह बनने के लिए। प्रेरितों का 1 अध्याय उसके 8वें अध्याय में क्या लिखा है, जब तुम सामर्थ पाओगे तो तुम दुनिया के हर छोर तक, दुनिया के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। ठीक है ना? ये सामर्थ को हम कैसे नाप सकते हैं? अब किसी के अंदर या इस कलीसिया में ये सामर्थ है करके कैसे पता लग सकता है? प्रतिफल, गिफ्ट, फ्रूट एंड गिफ्ट, उसके फ्रूट्स, फलों से। ठीक है, जिस कलीसिया में प्रभु के कार्य के, प्रभु के काम के फल दिखते हैं। ठीक है, काम फल दिखना मतलब ये सिर्फ ये नहीं कि हम मतलब क्या कहते हैं बाहर दिखावा कर रहे हैं या फिर हमारी मशहूरी हो रही है, लेकिन फल जिंदगियों के अंदर होता है, बदलाव होता है, चेंज होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, उसके द्वारा फल दिखते हैं। ठीक है, सो द फ्रूट ऑफ होली स्पिरिट शोज दैट देयर इज पावर इन द चर्च। अगर कलीसिया में सामर्थ है तो पवित्र आत्मा के फल के द्वारा सामर्थ है। ठीक है, ये फल दिखने चाहिए। फल दिखने मीन्स ये फल हमारे जीवनों में लगे हुए अपने आप दिखते हैं। जिस पेड़ में फल नहीं है तो क्या होता है, वो पेड़ सूखा हुआ समझते हैं, पेड़ का कोई उसका असर ही नहीं, उसका कोई लाभ नहीं है।
इसी प्रकार जिस कलीसिया में कोई फल नहीं है तो उस कलीसिया का कोई लाभ ही नहीं। सो चर्च का पावर यहाँ जो हमने देख लिया, और ये पावर क्यों दिया गया इसके ऊपर भी हमने सीख लिया था, ज्यादा बात नहीं करेंगे उसके ऊपर। हाँ जी, क्यों दिया पावर? पिछली बार हमने सीखा था क्यों दिया चर्च को ये पावर, गवाह बनाने के लिए। लेकिन हमने पॉइंट्स में देखा था व्हाई दिस पावर इज गिवन। पहला पॉइंट क्या था? फल क्या करता है? क्या करते हैं? आज से आपने सोच लिया रिपेंट हो गया। इसने पजल सोल्व कर दिया। रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस। जो कलीसिया मतलब उत्पाद करते हैं, पैदा करते हैं, वही है क्या करने वाले, वो फल उसमें लगे, उसमें सामर्थ्य है। ठीक है, अगर हम रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे, रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे, इसका मतलब हमारे कलीसिया में सामर्थ्य नहीं है, मतलब कलीसिया में गिनती नहीं बढ़ रही। अगर कलीसिया में परमेश्वर का काम नहीं हो रहा, हाँ, तो दैट मीन नो सामर्थ्य, उसमें सामर्थ्य नहीं है। अगर सामर्थ्य है तो वो रिप्रोड्यूस हो रहा है, वो फल पैदा कर रहे हैं। दूसरा, अगर सामर्थ्य है तो और क्या होना चाहिए? जो हमने इसके इस वचन के अनुसार क्या देखते हैं, एक्स 1:8 के अनुसार क्या है? गवाह ठहरने का मतलब क्या है? प्रभु ने कैसे हमें गवाही देने के लिए बोला? चेले बनाते समय क्या करना? मेकिंग डिसाइपल्स। डिसाइपल्स का मतलब उसको एक शब्द दिया गया है, क्या बोलते हैं? चेले बनाने वालों को क्या बोलते हैं, या उस प्रक्रिया को क्या बनाते हैं? चेले हम बनाते हैं तो प्रभु ने हमें बोला क्या करने, क्या क्या कुछ सुनाना है, जाके क्या सुनाना है? सुसमाचार। तो उसको सेकंड है इवेंजलाइजेशन। सामर्थ्य के द्वारा इवेंजलाइज होता है। ठीक है, सुसमाचार प्रचार, इवेंजलिज्म या इवेंजलाइज करना। ठीक है, पहला तीमुथियुस 1 टिमोथी 4:5। फर्स्ट टिमोथी 4:5, फर्स्ट पीटर 1:23, 1 पत्रस 1:23। ठीक है, तीसरा सामर्थ्य के द्वारा और क्या हो सकता है? ये हम शुरू में बात कर चुके हैं। मान लीजिए हम सुसमाचार प्रचार करते हैं, उत्पाद करते हैं, लेकिन इसके अनुसार सामर्थ्य का एक और कार्य क्या होता है? हमारे जीवनों में अगर बदलाव, चेंज आ गया तो क्या हो गया? सामर्थ्य दिखता है। अगर जिंदगियां बदलते हैं, परिवार बदलते हैं, कलीसिया के कार्य करने से या आने से उस कलीसिया में सामर्थ्य है, इसलिए जीवन बदलते हैं, इसलिए समाज बदलता है। सबसे ज्यादा प्रभाव कलीसियाएं कैसे डालते हैं? जब वो क्या होता है, जब वो सामर्थ्य कलीसियाएं होते हैं। वो कलीसिया एक परिवार के बाद एक समाज में वो प्रभाव डालते हैं, बिकॉज उस सामर्थ्य को बदलाव अपनी जिंदगी में देखते हैं। ठीक है, ना सिर्फ ये बात, एक कार्य जो चेलों ने किया था, वो क्या किया था पता आपको? जब सामर्थ्य आया और सामर्थी कलीसिया है तो चेलों ने क्या किया था पता आपको? इसका कोई रेफरेंस नहीं है जो मैं चौथा पॉइंट बता रहा हूँ, लेकिन इसका रेफरेंस है एक्ट्स चैप्टर 2:37 में देखेंगे। वो लोग एक चेंज ले आए, उनके पैटर्न में एक चेंज आ गया, वो बदल गए, उन्होंने वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, तो एक चेंज आ गया। लेकिन चौथा पॉइंट है जो मैं सिंपली बताना चाहता हूँ, लेकिन हम सबको मालूम है वो पॉइंट, या मालूम है वो मतलब बात, वो क्या है? चेलों ने क्या किया? एक्चुअली उन्होंने एक काम किया, ये देखो, इस सामर्थ्य के द्वारा, अगर सामर्थ्य कलीसिया दुनिया को उथल पुथल कर दिया, टर्न द वर्ल्ड अपसाइड डाउन। अगर आप इतिहास को पढ़ते हैं, ईसा पूर्व और ईसा के आने के बाद, मतलब इस यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद, जो एडी के बाद क्या हुआ कि सच में संसार में एक उथल पुथल आ गया, एक रिफॉर्मेशन आ गया, एक क्रांति आ गया कई चीजों में। अगर आप भारत के इतिहास में देखोगे, भारत में जब मिशन काम हुआ, जब इवेंजलिज्म हुआ, जब चेंज आया, तो क्या है? उथल पुथल हुआ। क्या उथल पुथल हुआ? यहाँ सती बंद हो गया,
यहाँ पे पढ़ाई शुरू हुई, यहाँ चिकित्सा के लिए लोग आगे बढ़े, यहाँ पे लोगों को ज्ञान के बारे में पता लगा। तो ये उथल पुथल जो चेलों ने किया उस वजह से, चेलों ने किया क्योंकि पवित्र आत्मा का सामर्थ था, दे चेंज द वर्ल्ड अपसाइड डाउन। देयर इज नो रेफरेंस फॉर दैट बट इट हैपेंड, द हिस्ट्री रिकॉर्ड्स दैट। ठीक है, सो What you write? Change the world upside down, or shall we another turn one? the world upside down, just you can read. So it can be a revolution. That's the effect of the power. Okay. Turn the world upside down. ओके, अब कलीसिया का भविष्य क्या है? कलीसिया कहाँ को जा रहे हैं, या कलीसिया का अंत क्या है? That we are already, कलीसिया मतलब मसीह की देह है। It's spiritually कलीसिया मसीह की देह है। आत्मिक तौर पर हम सब, मैंने शुरू में बताया कलीसिया का आरंभ क्या है। जब हम एक कलीसिया मतलब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम उसके देह के साथ मिलते हैं। दैट मीन्स जो मैंने शुरू में बताया ना, चर्च दो प्रकार के हमने बात किया था। किस प्रकार के दो? यूनिवर्सल And local. एंड लोकल। यूनिवर्सल का मतलब विश्वव्यापी, जो पूरे संसार में कहीं भी किसी ने नया जन्म पाया, वो ये यूनिवर्सल चर्च को बॉडी ऑफ क्राइस्ट बोलते हैं। बीसी, बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीह के देह, जिसको वचन में बताया। ये लोकल कलीसिया वो है जैसे चर्च बाइबल में लिखा, रोम की कलीसिया या एफेसस की कलीसिया, सार्दिस की कलीसिया, फिलाडेल्फिया की कलीसिया, लाओदिसी की कलीसिया, अलग अलग कलीसिया। ये लोकल चर्च है। मोहाली की कलीसिया, रोपड़ की कलीसिया, अब कुंबड़े की कलीसिया। कुंबड़े में भी ये चर्च, पता नहीं कितने चर्च है ना, लोग, ये सब लोकल चर्च है। बट हम सब इस चर्च के मेंबर है, याद रखना। हम सब सबसे पहले इस चर्च के मेंबर हैं, उसके बाद इस चर्च के मेंबर बनते हैं। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं तब हम इस चर्च के मेंबर बनते हैं। अब इस चर्च के जब हम मेंबर बने हैं तो ऑलरेडी बॉडी ऑफ क्राइस्ट में हैं। अब हमारा भविष्य क्या है? मतलब अगर हम कलीसिया के सदस्य मसीह के देह में हैं तो क्यों हम देह में जुड़े हैं, या क्या क्यों हम चर्च के मेंबर बनते हैं, या चर्च में क्या हमारा हिस्सा है, क्या हम भविष्य में सोचते हैं? भविष्य का मतलब है हमें क्या होना चाहिए, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों हम जी रहे हैं? Heaven जाने के लिए। स्वर्ग में जाने, कहाँ जाने के लिए? कहाँ स्वर्ग क्यों, कौन है, या वहां पे क्यों जा रहे हैं? हमारा घर जो यीशु मसीह ने हमारे लिए बनाया। लेकिन उस जाने को एक शब्द अंग्रेजी में कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रैप्चर। क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में बोलते हैं रैप्चर। बहुत सारे लोग बाइबल में ढूंढते, बाइबल में ये शब्द नहीं है, लेकिन ये शब्द निकला पहले तस्सलोनिकियों 4 अध्याय में। एक आयत है जिसमें लिखा है, वो उठा लिए गए, पलक झपकते ही तुरही फूंकी जाएगी और जो प्रधान दूत की शब्द सुनाई देंगे, जो मसीह में मरे हैं और जो जीवित हैं वो बादलों में उठा लिए जाएंगे। जब मसीह बादलों में आएंगे और वो उठा लिए जाएंगे। उठा लिए जाने को रैप्चर कहते हैं। टेकन अप या टेकिंग अप को रैप्चर कहते हैं। सॉरी, इट इज नॉन एज कॉट अप। कॉट अप इज रैप्चर। ठीक है, उठा लिए जाना वो है रैप्चर। ये बात हमेशा याद रखना। कई लोग सोचते हैं यीशु मसीह नीचे आएंगे। यीशु मसीह अभी नीचे नहीं आ रहे। यीशु मसीह आएंगे बादलों पर, मिड एयर में, मध्य आकाश में आएंगे। और जो मसीह में सोए हैं पहले से, जो मर चुके हैं या प्रभु में सो गए हैं, ठीक है, हमारे दादी नानी या जो भी जितने हमारे प्रियजन जो मसीह में सोए हैं, वो पहले उठ खड़े होंगे। क्योंकि जैसे आवाज आए, पहले तस्सलोनिकियों में इस बात को पढ़ते हैं, तो वो उठेंगे और प्रभु अपनी कलीसिया को लेने आ रहे। इस बात का वचन हम कई बार पढ़ते हैं। नए नियम में क्या लिखा है? मसीह अपने किसको लेने आ रहे? दुल्हन को। क्या करने आए? दुल्हन को लेने आ रहे। दुल्हन कौन है? सो कलीसिया का फ्यूचर क्या है? रैप्चर, कॉट अप होना। सो हम प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है। कलीसिया यीशु मसीह की दुल्हन है। सो इस बात को समझते हुए हमारा सफर अभी कहाँ है? हमारा सफर कहाँ से शुरू हुआ पता है? कलीसिया का सफर ऊपरी कोठरी से, अपर रूम से शुरू हुआ, रैप्चर तक चलेगा। द जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम द अपर रूम, द फुल कोर्स कंप्लीट्स वेयर एट द रैप्चर। हमारा तो तब तक हमने क्या करना है?
तब तक क्या करना है हमने? आप इंतजार करते रहे। बाइबल में लिखा है, तब बाइबल में क्या लिखा है? आप इंतजार करते रहे, लेकिन प्रभु ने बोला दौड़ो, इस तरीके से दौड़ो कि तुम इनाम पाओ। जीतना नहीं, इनाम पाने के लिए दौड़ना है। कई लोग दौड़ते, कैसे दौड़ते? दौड़ने के लिए हार जाते हैं, तो मतलब दौड़ में भाग लेते हैं, दौड़ने के मतलब उनको कोई लक्ष्य नहीं है, क्या इनाम पाने के लिए नहीं है। रवि आया चला गया, तो बोला आज वो ओके। एफएससियों 6 अध्याय 10 से 18 पढ़ते। एफएससियों की पत्री 6 अध्याय 10 से 18। एफएससियों की पत्री 6 अध्याय इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। तो उसमें निचोड़ क्या निकला? कि हमें लगातार प्रार्थना में बने रहना। प्रार्थना बने रहना ऐसे लिखा होता है। और अपने सारे बांध लो कि हम इंतजार करके सोते रहना नहीं, फिर जागते रहना है, क्योंकि हमारा जो युद्ध है उसके लिए हमें अस्त्र शस्त्र पहनकर हमेशा तैयार रहना है। दैट मीन्स प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को स्पष्ट बताया। अगर आप इब्रानियों की पत्री पढ़ेंगे, इब्रानियों 12 1 और 2, ये मैं मिटा देता हूँ, अभी अभी आया लिखना है, बाद में लिखा। ओके पढ़िए, रोमियो 12 1 और 2। इब्रानियों 12 1 और 2। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। अभी क्या यहाँ पे क्या पढ़ते हैं? पहले अध्याय में क्या पढ़ा, अभी क्या पढ़ा है? मुझे जल्दी पॉइंट बताओ। ये था कि हमें तैयार रहना है। किस लिए क्या हो रहा है वहाँ पे? किस बारे में बात हो रही है वहाँ पे? बार बार एक चीज पे बात है, युद्ध के बारे में। युद्ध के बारे में प्रभु ने क्या बोला? हमें वी आर इन अ स्पिरिचुअल वॉरफेयर, हम हमेशा आत्मिक मलयुद्ध में। सो वी हैव टू बी रेडी फॉर अ वॉर, वेज अ वॉर। व्हाट यू मीन बाय वेज अ वॉर? युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहना है, ठीक है? हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहना है। किस युद्ध के लिए? हमारे जो युद्ध है इस संसार के हाकिमों से नहीं, इस संसार के शक्तियों से नहीं, बल्कि अंधकार के शक्तियों और जो एफएससियों 6 में क्या लिखा है? तुम्हारा ये बलियुद्ध एफएससियों 6:12 मिल गया हमको? देखो ये आप करो। क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, तो हमारा मलयुद्ध है लहू और मांस से नहीं,
मतलब हमने खून खराबा नहीं करना, हमने किसी को मारना नहीं, काटना नहीं, लहून बहाना नहीं। फिर परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में। ओ, कहाँ है हमारे शत्रु? आकाश में। कौन कौन है? दुष्ट के प्रधान, हाकिम, अधिकारी, ये तीनों, ये सब हमारे शत्रु हैं। इसके साथ किसकी लड़ाई है? हमारी लड़ाई है, किसी और ने नहीं लड़ना। तो कलीसिया को हमेशा तैयार रहना है। हमारा एक जंग चल रहा है, इस जंग को क्या करना है? हमें जीतना है, लेकिन लड़ते रहना है, सामना करना है। हमेशा याद रखो, सबसे ज्यादा आज विश्वासीगण तब प्रॉब्लम में पड़ते हैं जब सामना नहीं करते। When we don't face the enemy, लिखा वचन में तुम शैतान का सामना करो, वो भाग जाएगा। अगर आप सामना ही नहीं करोगे वो भागेगा नहीं, बल्कि वो ऐसा लिखा है, वो फाड़ खाने वाले शेर के मानिंद है। पतरस की पत्री में लिखा है, वो ये इस ताक में लगा हुआ है, मैं किसके ऊपर हमला करूं, किसके ऊपर अटैक करूं। तो इसलिए हमें युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहना है, हमें शांत नहीं रहना, हमें उसका क्या बोलते प्रे नहीं बनना, उसका एक आहार नहीं बनना। शत्रु या जो सिंह है वो भूखा है, वो आहार ढूंढता है। भूखा जो है वो हमेशा अपने भूख मिटाने के लिए, तो जो कमजोर होगा, जो कुछ काम नहीं कर रहा होगा, उसके ऊपर अटैक करेगा। अगर आपका माइंड हमेशा एक्टिव रहेगा ना, अगर आप प्रभु में हमेशा रहेंगे, मैंने ये देखा है, ये आप नोट करना, और ये प्रैक्टिकल बात है। जब आप बड़े ठंडे होंगे ना, याद रखना, तब आपको शैतान हमेशा अटैक करेगा। जब आप प्रभु के लिए सरगर्म रहेंगे, हमेशा इस बात को जानते हुए मुझे प्रभु के लिए काम करना है, ये मलयुद्ध है, ये प्रभु का काम है, मुझे लगे रहना है, ऐसे आगे करते हैं। ऑफ कोर्स उसमें भी हमला है, लेकिन हम सामना कर रहे हैं, हमें जीत मिलेगा। लेकिन हम बैठ जाएंगे, हमें नहीं जीत मिलेगा। जब इजरायली बाहर निकले, उन्होंने सामना किया लाल समुद्र का, लाल समुद्र 2 भाग हो गए। अगर वो घर में बैठे रहते, पहले दो भाग होने दो, फिर मैं जाऊंगा, हो सकता था। प्रभु ने बोला आगे जाओ, वो निकले। प्रभु ने हमें आगे जाने के लिए बोला, तो युद्ध है। दूसरा हमें क्या करना है, इस आयत में हमने क्या सीखा? दौड़, रन रेस। सो हमें क्या करना है? कलीसिया को दौड़ में इसलिए दौड़ते रहना है। क्या करना है? दौड़ते रहना, थकना नहीं है। लिखा है वचन में, यशायाह नबी की पुस्तक में, उसकी 46 अध्याय में, जो क्या है, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, जो प्रभु पर इंतजार करते हैं, वो दौड़ेंगे तब भी और वो काबों की नाई उड़ेंगे। ठीक है, सो ये ताकत है। एक और काम हमें करना है, वो क्या है? आप पढ़िए पहले कुरिन्थियों 3 अध्याय 9 आयत। पहले कुरिन्थियों 3 अध्याय 9 आयत। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। खेती और तुम परमेश्वर की रचना। सो इसका खेत में कौन क्या करता है? कौन करता है? क्या काम होता है खेत में? खेत में फसल काटना। फसल कौन काटता है? यीशु मसीह। खेत में कौन काम करता है? किसान। किसी ने कुछ और भी बोला, एक ने, किसी ने किसान बोला, किसी ने एक और मजदूर। किसने बोला था?
तो हमारा कार्य क्या है? नहीं, गलत नहीं हो। वो सबसे बेस्ट आंसर है। हमारा काम क्या है अभी? मजदूरी करना है। पहले थिस्सलुनीके 1:3 पौलुस एक बात थिस्सलुनीके कलीसिया को सम्मान देते हुए बोलता है। इसमें हमने देखा कि वो क्या कर रहे हैं, इसी आयत में हमने देखा था 3:9 में, बट मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि उसमें थोड़ा डिटेल समझ नहीं आ रहा होगा। लेकिन पहले थिस्सलुनीके 1:3 में 1:3 पढ़ो, 1:3 पहले थिस्सलुनीकियों और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम हाँ और प्रेम का परिश्रम। क्या, किस चीज का परिश्रम? प्रेम का एक्चुअली वहां अंग्रेजी शब्द आता है लेबर, परिश्रम को वहां पे लेबर कहा गया है। जो मेहनत करना है, जो हमने काम करना है, वो कैसे होना चाहिए? प्रेम से होना चाहिए। तो हमें क्या है, एक कलीसिया को क्या काम करते रहना चाहिए? भविष्य तक क्या यहाँ क्या काम सौंपा है? एक तो हम युद्ध भूमि में है, या मतलब हमारा युद्ध है, निरंतर है, हमने दौड़ना है, और फिर हमने क्या करना है? परिश्रम प्रेम में करना है। वी नीड टू लेबर इन लव। ये परिश्रम का मैंने एक और वाक्य बताया था, अभी हमने बात किया था, क्या था? मजदूरी। लेबर को मजदूर बोला गया। परिश्रम लेबर करता है लेकिन मजदूरी है, इसलिए वचन में लिखा है मजदूर अपने मजदूरी का। आप मजदूरी करेंगे तभी आपको मजदूरी मिलेगी, ठीक है? तभी आपको मिलेगी। अगर आप करेंगे नहीं तो कैसे मिलेगा? आप सिर्फ आए चर्च में और आप कलीसिया के लिए कुछ कर नहीं रहे तो, या प्रभु के लिए कुछ कर नहीं रहे तो क्या क्या मिलेगा आपको? मजदूरी, ठीक नहीं? आप कंप्यूटर चला रहे हो, वो भी एक मजदूरी है, प्रभु आशीष देता है, लेकिन हमें उसको किस में करना चाहिए? वो मजदूरी को प्रेम से करना है, परमेश्वर के प्रेम से। हमें ये नहीं सोच रहा मुझे कुछ मिलेगा, मैं कल से काम करूंगा तो मुझे मिलेगा, मुझे शाबाशी मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हमें प्रेम से करना है। इसीलिए थिस्सलुनीके के कलीसिया का ये स्वभाव, ये चरित्र, प्रभु यीशु मसीह का ये स्वभाव उनके जीवन था। इसलिए पौलुस बोलता है मैंने तुम्हारे क्या लिखा है? परिश्रम को जो प्रेम में तुमने किया, और विश्वास के कार्य को, और फिर लेबर इन फेथ। क्या क्या था पहले थिस्सलुनीके 1:3 में? 3 बातें वहां बताते हैं, वर्क ऑफ फेथ, लेबर इन लव, और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरजता को लगातार स्मरण करते हैं। 3 बातें दोबारा से पढ़ो शुरू से। और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम, वर्क ऑफ फेथ, विश्वास का काम, ठीक है? पहला प्रेम का परिश्रम, प्रेम का परिश्रम, मतलब वो ये आ गया लेबर इन लव, ठीक है? हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। होप धीरज के साथ, होप इन पेशेंस, ठीक है? ये तीनों कार्य देखा था थिस्सलुनीकियों की कलीसिया में। ये देखकर पौलुस बोलता है मैंने देखा तुम्हारे अंदर ये स्वभाव। इसलिए थिस्सलुनीकिया की कलीसिया के बारे में पौलुस ने उनको रिकमेंड किया, या उनके बारे में अच्छा बोला, उनके बारे में अच्छा बोला, ये मेरे लिए एक परमेश्वर के लिए सुगंध के समान है, ठीक है? 5 अब कलीसिया रोमियो की पत्री, उसके 8 अध्याय 35 से 39 आए, जल्दी पढ़े। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? हाँ जी। क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। ओके, सो यहाँ पे मेरी बात है, कलीसिया हमेशा जयवंत है। द चर्च इज ऑलवेज ट्रायम्फेंट। चर्च हमेशा जयवंत है, हम सब जयवंत हैं, हम हारे हुए नहीं। चाहे हम युद्ध में हैं, चाहे हम दौड़ में हैं, चाहे हम मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन हम जयवंत हैं, ठीक है? इस बात को हमेशा याद रखना, अपने दिमाग में ये बिठा लेना कि मैं जयवंत हूँ, मेरे मसीह के प्रेम के द्वारा
उस वजह से मैं जयवंत हूँ। सो जयवंत व्यक्ति जब लड़ता है तो हमेशा जीत हासिल करता है। हम हमेशा ये सामना करेंगे और मेरे से हो नहीं सकता, मैं हारा हूँ, मुझसे हो नहीं रहा, मेरे से होगा नहीं, तो हमेशा याद रखना शत्रु और हमें दबाएगा और हमें हल्का करेगा। सो हमें इस बात का याद रखना, द चर्च इज ऑलवेज ट्रायम्फेंट, चर्च इज ऑलवेज ट्रायम्फेंट। ट्रायम्फेंट का मतलब विजयी, उसका मतलब विजयी है, उसका हिंदी का शब्द है जयवंत है। रोमियो में हम पढ़ते हैं बार बार, क्या पढ़ते हैं? सो जो हम मसीह का प्रेम है, हमें जो हमें मिला है, जो हमने पाया है, वो क्या चीज नहीं अलग कर सकता। वहां पे कितना डिस्क्रिप्शन दिया, क्या क्लेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, या अकाल, या नंगियाई, या जोखिम, या तलवार। जैसे लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध करने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई, और और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सके। कितना बड़ा हमें वायदा दिया। सी आपको ऐसे सुनते बोला आमीन आमीन, यस, हाँ प्रभु, इन बातों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, इन बातों के लिए मैं धन्यवादी हूँ। यू शुड बी एक्साइटेड फॉर दिस ब्लेसिंग। इस आशीषों के लिए बहुत मतलब आपको बड़ा ही जोश में आना चाहिए। वाह, मेरे को कुछ भी बात प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी बात मुझे प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। सो हमें उस बात के लिए हमेशा क्या करना चाहिए? धन्यवाद करना चाहिए। सो कलीसिया जो है वो क्या है? जयवंत है, ट्रायम्फेंट है। द चर्च इज ऑलवेज ट्रायम्फेंट। और एक और बात रखना है, क्यों ट्रायम्फेंट है, क्यों कलीसिया जयवंत है, क्यों है? एक सरल सा उत्तर बताइए, व्हाई इट इज ऑलवेज ट्रायम्फेंट द चर्च? क्योंकि परमेश्वर ने कीमत दी, यीशु मसीह, परमेश्वर हमारे साथ है। थोड़ा और स्पष्ट बताइए। मैंने बताया स्टूडेंट्स की तरह बात है। कलीसिया कभी भी हार नहीं सकते, कलीसिया कभी भी फेल नहीं हो सकते, क्योंकि यीशु हमारा मुखिया है, पवित्र आत्मा हमारी सामर्थ है, और परमेश्वर का वचन हमारे गाइडेंस है, हमारा क्या है? निर्देश देता है, हमारी अगुवाई करते हैं। The Holy Spirit is the power of church, Christ is the head of church, and the word of God is our guide. ये तीन बातें के कारण कलीसिया कभी भी चूक नहीं सकती। कारण क्या है? यीशु मसीह हमारा मुखिया है, पवित्र आत्मा हमारे सामर्थ है, और वचन हमारे गाइड का हिंदी क्या है? निर्देशक, अगुवाई देने वाला। क्योंकि अगर अगुवाई हम इंसानी बातों में, इंसानी फिलॉसफी में चले जाएं, हम हार जाएंगे। इंसानी तत्वों में, इंसानी बातों में हम गिर जाएंगे। अगर हम सामर्थ पाएंगे, दुनिया के ताकत, दुनिया के ऐशोराम, धन दौलत से ताकत पाएंगे, तो हम फेल हो जाएंगे। लेकिन हमारा सामर्थ कौन है? पवित्र आत्मा। और हमारा हेड कौन है? अगर हम किसी मनुष्य के चलाए हुए चलेंगे तो कलीसिया चुक जाएगा, लेकिन यीशु मसीह को हम मुख्य रखेंगे, वो चुक नहीं सकता। सो ऑलवेज व्हाई वी आर ट्राइंग, जीसस इज द हेड ऑफ द चर्च, होली स्पिरिट इज इट्स पावर, एंड वर्ड ऑफ गॉड इज इट्स ट्रूथ एंड इट्स गाइड। क्योंकि ये सत्य का वचन बताया गया, तीमुथियुस की पत्री में बताया गया, इसको जो पिलर ऑफ ट्रूथ है, जो सत्य का खंबा, ऐसे बताया गया इस वचन को। सो वी शुड बेस एवरीथिंग ऑन दिस वर्ड। हमारा सब कुछ इस वचन के आधार पर है। अब कलीसिया चूकते नहीं, कलीसिया हमेशा जयवंत है। अब हमारे कलीसिया का भविष्य की बात करें ना, वी आर टॉकिंग अबाउट चर्च एंड इट्स फ्यूचर। सो कलीसिया का फ्यूचर क्या है? हमने बात किया था
ये सब नहीं है। हैं? ये सब है लेकिन, अरे भैया इसका फ्यूचर और क्या, मतलब ये सब है लेकिन इसका आरंभ कहाँ से शुरुआत होगी? आरंभ मतलब हमने अपर रूम से शुरू हुआ, एंड कहाँ होना है? रैप्चर मतलब कॉट अप जो बाइबल का शब्द क्या है? कॉट अप है, लेकिन उसको थियोलॉजिकली जितने बाइबल पंडितों ने उसको नया शब्द दिया, क्या शब्द दिया? रैप्चर। रैप्चर शब्द बाइबल में नहीं है, याद रखना, रैप्चर शब्द बाइबल में नहीं है, लेकिन उस रैप्चर शब्द को बनाया हुआ है थिस्सलुनीकियों की पत्री में कॉट अप शब्द से लिखा हुआ है, ठीक है, उठा लिया गया, ठीक है। अब कहां उठा लिए गए? बादलों में, आकाश में, ठीक है। सो पढ़े हम पहले वहां पे निकालते पहले थिस्सलुनीकियों, क्योंकि 16 है, क्योंकि प्रभु आप ही 16 और 17 है था। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। ये अगला सबसे मुख्य और सबसे अर्जेंट, सबसे इमीडिएट, तुरंत होने वाली घटना है इस संसार के लिए। द वर्ल्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण, बाइबल के अनुसार युद्ध जो है चिन्ह है, युद्ध जो है चिन्ह है, अकाल जो है चिन्ह है, महामारी, ये सब चिन्ह है। लेकिन अगला सबसे मुख्य कार्य कौन सा होने वाला है? प्रभु आप उतरेगा। कहां से उतरेंगे? स्वर्ग से। प्रभु स्वर्ग में है, ये बात एक और बार स्पष्ट हो, तो प्रभु उतरेंगे। कहां उतरेंगे? धरती पे। अब पढ़ो अच्छे तरह, धरती पे प्रभु अभी नहीं आएंगे। उस समय ललकार और प्रधान, प्रभु जैसे उतरते हैं प्रधान दूत ललकारेंगे, बड़ी ललकार की आवाज आएगी, सुनो सुनो, जैसे महाराजा के लिए बोलते हैं। हाँ जी। और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, प्रधान दूत का शब्द, जो मुख्य एंजल है, चीफ एंजल, आर्क एंजल, उसका शब्द सुनाई देगा, सबको सुनाई देगा, ठीक है। फिर और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। मसीह में जो मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, हम जो जीवित और बचे रहेंगे क्या होगा? उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। कहाँ जाएंगे? बादलों में उठा लिए जाएंगे, कि हवा में प्रभु से मिले। कहाँ मिले प्रभु से? हवा में। सो प्रभु नीचे नहीं आ रहे, इस बात का शब्द रखना स्पष्ट, और हमेशा अपने आप को ध्यान रखना, यीशु मसीह अभी बादलों पर ही आ रहे हैं, धरती पे नहीं आ रहे। सेकंड कमिंग ऑफ जीसस इज नॉट रैप्चर। यीशु मसीह का दूसरा आगमन वो बाद में है। वो कब होगा? जब यीशु मसीह शासन करने आ रहे हैं, जब 1000 साल का मिलेनियल किंगडम होगा, जब 1000 साल का राज होगा, यीशु मसीह धरती पे उतर के आएंगे और हम सब यीशु के साथ राज करेंगे। उसको बोलते हैं शस्त्रों शताब्दी, 1000 साल का राज, यीशु मसीह का राज होगा, परमेश्वर का राज होगा। वो समय पर यीशु मसीह पृथ्वी पर आएंगे, धरती पे आएंगे, अपना राज्य, जब हम बोल रहे हैं प्रभु तेरा राज्य आए, हम प्रार्थना में कहते हैं परमेश्वर तेरा राज्य है। इट इज गोइंग टू बी टेकिंग प्लेस प्रैक्टिकली, ये सत्य में होने वाला है। अभी तक राज्य नहीं आया, ये परमेश्वर का राज्य नहीं है, ये शत्रु, ये दुष्ट का राज्य है, शैतान जो इसका सरदार है उसका राज्य है। इस राज्य में तो हम सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं, हमेशा हम ये प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु तेरा राज्य आए, प्रभु तेरा राज्य आए। अभी आया नहीं, लेकिन आएगा जरूर, है आएगा जरूर। मैं और आप तब कहां से आएंगे? तब हम कहां से आएंगे? प्रभु से, प्रभु के साथ हम भी उतरेंगे नीचे नए आकाश। जब हम आएंगे इस यहाँ पे राज करने के लिए इस पृथ्वी पर, वो नया आकाश, नए पृथ्वी होगी, उसमें हम राज करने आएंगे और न्याय का राज करेंगे। सो याद रखना, मैं और आप जब प्रभु के साथ अभी बादलों पे उठा लिए जाएंगे तो क्या होगा हमारा भविष्य? हम उठा लेंगे और भविष्य क्या है हमारा? फिर वापस आएंगे, राज्य करते हैं। इस बीच में एक बात याद रखो, इस बीच में हमारा न्याय होगा, हमें मुकुट मिलेगा। यहाँ पे मध्य आकाश में जाके 3 काम होने वाला। क्या होने वाला? 3 काम। कौन से? एक, मसीह के न्याय आसन के सामने हमें खड़े होना पड़ेगा, जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट। 3 तरह के न्याय आसन हैं,
ठीक है, जो उठा लिए जाएंगे उनका जजमेंट होगा। यस, उनका जजमेंट होगा। उसमें उठाने कौन है? मसीह विश्वासी लोग ही तो उठाए। ओके, बस 10 मिनट के लिए जल्दी जल्दी है। फर्स्ट थिंग, उठाना कौन है? किसने उठाना? मसीह विश्वासी लोग है ना। हाँ, विश्वासी लोगों का अगर जिसको मौका मिलता है तो लड़ाई सारे विश्वासी लोगों का जजमेंट हो गया। जो लड़ाई करते हैं, फिर जो लड़ाई करते हैं नहीं उठाया जाएगा, वो सब में नहीं होएगा। नहीं, उनके लिए अलग विश्वासी, ओके, जो उठा लिया जाएगा वही उनका। तो दिस इज नॉन एज बुक जजमेंट नहीं, तो फर्स्ट जो ऑलरेडी सेव्ड के लिए वो नहीं, दिस इज वन मोर। एनीवे, अब मैं उसको एक और ये है मेरे को एग्जैक्टली, मतलब इसका जो अर्थ है, फर्स्ट जजमेंट जो है हमारा तब होता है जब पाप का न्याय करते हुए मसीह के लहू के द्वारा हमारा न्याय हो गया, हम बचाए गए, हम छुटकारा हो गए। ये क्रूस पर जजमेंट होता है, मतलब ये ऑलरेडी यीशु मसीह ने हमारे लिए कर दिया। ये फर्स्ट वाला, उसका मैं स्पेसिफिक वर्ड ढूंढ रहा हूँ, मैं शायद मिल जाएगा जल्दी। सेकंड है जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट। इस दोनों में से हम पार हो जाएंगे और दोनों विश्वासियों के लिए ये जो व्हाइट थ्रोन जजमेंट है, ये यहोवा पिता परमेश्वर आखिर में करते हैं, जिसमें परमेश्वर जो शैतान को बंद कर कर उसको अथागढ़ में डालते हैं, और सेम टाइम जितने अविश्वासी उस समय इस पृथ्वी पर बचे रहेंगे उनका भी वो सत्यानाश कर देंगे, मतलब वो भी खत्म हो जाएगा। उनका जजमेंट होगा, सत्यानाश मतलब उनका जजमेंट होगा। अब बीच में एक बात मैं बताना भूल गया, that means white throne judgment is for the unbelievers. yes, that is the ultimate judgment, this is the last judgment and ultimate judgment। ये आखिरी और हमेशा के मतलब एक लास्ट जजमेंट है, और इसके बाद कोई न्याय नहीं, जो हेल में डालते हाँ, जो नरक में डालने वाली बात है। तब तक क्या होगा, नरक में नहीं जाएंगे जो अविश्वासी बचे हैं। यहाँ पे ध्यान रखिए, एक मिनट, इधर ध्यान दीजिए। वी आर कॉट अप, हम मिड एयर में पकड़े, मतलब हमें उठा लिए गए, पकड़े नहीं गए, उठा लिए गए, अच्छे शब्द यूज करना है। तो हम उठा लिए गए, हम यहाँ से चले गए, और यहाँ पे कुछ लोग बच गए। कौन बच गए? कुछ विश्वासी जिन्होंने विश्वास नहीं किया वो बच गए, ठीक है। वो जो बचे वो क्या करेंगे, कहाँ से निकलेंगे? उनके ऊपर 7 साल का महाक्लेश, उसको बोलते हैं महाउपद्रव, महाउपद्रव, ट्रिबुलेशन बोलते हैं। वो उपद्रव में से वो निकलेंगे। अच्छा, कुछ लोग सिखाते हैं, कुछ मसीह लोग हमारे मसीह में से ये मानते हैं कि विश्वासी उस महाउपद्रव में से निकलते हैं, तभी वो पक्के जाते हैं, तभी वो अच्छी तरह निकलेंगे, पक जाएंगे, वो सही निकलेंगे। लेकिन बाइबल के अनुसार वो शिक्षा सही नहीं है। कुछ बैप्टिस्ट में से, कुछ एंग्लिकन्स में भी ये मानते हैं, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे, मैं आपको कंफ्यूज भी नहीं करना चाहता। लेकिन वो क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं उसके द्वारा विश्वासी परखे जाते हैं, विश्वासी के ऊपर ताड़ना होगी, वो भी इस दुख में से निकलेंगे, तभी लिखा है वचन में तुम्हें दुख भोगना पड़ेगा। नो, नॉट लाइक दैट। क्योंकि हम इस वचन पर विश्वास करते हैं, जब यीशु मसीह ने बोला मैंने तुम्हारा मुक्ति कर दिया, तुम मेरे हाथ में हो, कोई भी तुम्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। नो वन कैन प्लक यू फ्रॉम माई हैंड्स, यू आर सेफ। सो हमारा जो मुक्ति है वो अश्योर्ड है, वो पक्का है। हमारा जो सैल्वेशन है वो श्योर है। हमारे जो सैल्वेशन है वह क्या है? पक्का है, श्योर है, इट्स 100% श्योर। क्योंकि किसने सेव किया हमें? किसने सैल्वेशन दिया? किसने मुक्ति दिया? परमेश्वर ने। परमेश्वर का प्लान, परमेश्वर ने कीमत चुकाया, परमेश्वर ने दिया। तो जब परमेश्वर ने दिया तो वो पक्का है, उसमें कोई दो राय नहीं, उसमें कोई संदेह नहीं, उसमें कोई बात नहीं कि भैया हम भी, अगर हमने उपद्रव से निकलना है तो हम आज एक विश्वासी होके हम अलग क्यों जीवन व्यतीत करना है? तभी प्रभु बोलते अभी तुम
संसार से अलग हो जाओ, पवित्र बनो, तुम संसार जैसे मत बनो, संसार के हो लेकिन संसार से अलग हो गए। इसलिए पौलुस बोलता है, मैं अपने शरीर को कूटता मारता हूं ताकि मैं अपने शरीर को वश में करूं, ताकि मैं इस संसार की कामों को ना करूं। तो दैट मीन्स दैट आवर बॉडीज मे नॉट बी करप्टेड। सो हमारे जो इनकरप्टेबल क्राउन लेने के लिए हमें मसीह ने क्या किया? बचाया, उद्धार किया। सो फर्स्ट जजमेंट जो हो रहा है, सिनर्स जजमेंट बोलते हैं, आई थिंक इट्स सिनर्स जजमेंट। पापियों का न्याय होता है। वो पापियों का न्याय जो है वो यीशु मसीह के जो कलवरी क्रूस पर मृत्यु के द्वारा वो हो गया, जो पापियों का न्याय हो गया। दूसरा जो यहाँ पे न्याय होगा, ये न्याय के बाद हमें सजा नहीं मिलने वाला, ध्यान रखिए। जो आपको मैंने बताया मिड ईयर में क्या होगा, एक तो नॉन बिलीवर्स, नॉन विश्वासी या नॉन क्रिश्चियंस, नॉन बिलीवर्स या नॉन क्रिश्चियंस क्या होंगे, यहाँ पे रह जाएंगे, ठीक है, यही रह जाएंगे। ये यहाँ पे बिलीवर्स उठाए जाएंगे। ये कौन से बिलीवर्स? हम, लेकिन कौन से? born again. जो पेंतिकोस के दिन से लेकर, Rapture के दिन तक। एक्ट्स चैप्टर 2 पेंतिकोस के दिन से लेकर रैप्चर तक होंगे, वो सारे यहाँ पे होंगे, ठीक है। दैट मीन्स कौन होगा? वहां पतरस भी होगा, वहां यूहन्ना भी होगा, या हम भी होंगे, सब होंगे। पौलुस भी होगा वहां पे। पेंतिकोस के दिन से लेकर रैप्चर के दिन तक जितने लोग हैं, चाहे वो कब्र में जा चुके हैं, चाहे वो जिंदा है। Just a question. Yes. See, during that time, I mean that at the upper room time, Moses and Abraham they were not there. तो फिर उन लोग कहाँ जाएंगे? वो तो मरे हुए ना, हाँ, तो फिर तो वो मसीह में मरे ना, विश्वास में पीटर भी मरे। तो मरा है ना? हैं? तो Peter is also dead now. हाँ। ना? तो you said that from the Pentecost till the rapture, उन लोग उठाए जाएंगे। तो मोसेस और अब्राहम का क्या होगा? they are in already in the paradise, वो तो है ही वहाँ पे मसीह। मेरा जो यहाँ पे कहना विश्वासी, जो मसीह विश्वासी, उससे पहले उनको मसीह विश्वासी नहीं कहते, दे आर बिलीवर्स। मोसेस, एलिजा, दे आर बिलीवर्स, बट उस टाइम का न्याय पास्टर जी व्यवस्था के आधार पर। हाँ, वो व्यवस्था, बट स्टिल दे विल बी ऑल्सो देयर, दे विल बी देयर। बट हमें जो क्लियरेंस है, हमारे पास जो रेवलेशन के अकॉर्डिंग, जो प्रकाशित वाक्य के अकॉर्डिंग जो है, मतलब मेरा जो वहां पे इस बात को बताना है, प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय 35 के दिन से विश्वासी जन या जो चर्च एज जिसको बोलते हैं, वो कलीसिया, उससे पहले कलीसिया नहीं था। मैं इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ से चर्च एज शुरू हुआ, क्लासिफाइड है, और यहाँ से तो शुरू हुआ, आरंभ हुआ। द चर्च बिगेन एट इन एक्ट्स चैप्टर 2 ऑन द डे ऑफ पेंटिकोस्ट। जो कलीसिया की शुरुआत कब हुआ? प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय 35 के दिन शुरू हुआ। तब से लेकर रैप्चर तक, उठा लिए जाने तक, जितने विश्वासी वो उठा ले जाएंगे। मैं ओल्ड टेस्टमेंट सेंट्स की बात नहीं कर रहा, पुराने जो संत हैं वो ऑलरेडी हैं, वो ऑलरेडी तैयार हैं और उनके बारे में प्रभु ने बोला है। बट जो मसीह में सोए वहां से लेकर यहाँ तक। अच्छा, अब इसके बाद जब यहाँ ये रह जाएंगे, यहाँ ट्रिबुलेशन होगा, ये कितने देर का होगा? डैनियल पुस्तक के अनुसार 7 साल का, 7 years। ये 7 साल की पीड़ा होगी, महाक्लेश होगा, महाउपद्रव होगा। ये पीड़ा क्लेश ऐसा होगा जो बाइबल में लिखा है, ऐसे ऐसे मतलब ऐसे ऐसे भयानक बीमारी, भयानक चीजें, भयानक न्याय होगा कि अनसहनीय, मतलब असहनीय, जिसमें लोग कहेंगे अरे हम मान लेते तो अच्छा, हम यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते तो अच्छा है, हम तौबा कर लेते तो अच्छा है, हम भी पश्चाताप कर लेते तो अच्छा है। इतना पीड़ा होगा, लेकिन इस पीड़ा के बारे में लोगों को 3.5 साल तक नहीं पता लगेगा। क्यों? 3.5 साल तक जो अच्छा टाइम मतलब अच्छा, थोड़ा अच्छा समय, थोड़ा ये, क्योंकि शैतान का मुख्य काम क्या है? सैटन का मुख्य काम क्या है? डिसीव, वो धोखेबाज है, सबसे बड़ा वो। तो 3.5 साल अच्छा अच्छा दिखाएगा, थोड़ा थोड़ा अच्छाई करेगा, फिर वो सबको बोलेगा ये बढ़िया बढ़िया। 3.5 साल खुश रहेंगे लोग। 3.5 साल वो अपने अच्छे रूप में आएगा, सच्चे रूप में। वो कौन है? अंतिक्रिस्ट। तब तक अंतिक्रिस्ट आ जाएगा, असली रूप में आ जाएगा। This is the division of 7 years. Yeah, this is a division of 7 years, and it is very clearly mentioned in book of Daniel. Daniel की पुस्तक में बड़े स्पष्ट रूप में इसको प्रस्तुत किया गया, बताया गया।
अब यहाँ पे अंतिक्रिस्त की जो बात आ रही है, जो हम लोग सोचते हैं शायद अंतिक्रिस्त अभी आएगा, अंतिक्रिस्त आने के चिन्ह है, लेकिन अंतिक्रिस्त जब तक आने तक हम लोग जो विश्वासी है उठा लिए जाएंगे। और ये भी याद रखना, जब अभी मेरे को वो याद आया था, ये जो वन करेंसी और जो बार कोड आ रहा है, वन करेंसी वन वर्ल्ड, ये सब जो अंतिक्रिस्त के ऊपर उस तक जा रहे हैं, वो सब कार्य इस समय पर होगा। ये 7 साल की पीड़ा में होगा, 666, और ये सब यहाँ पे हो, इस समय होगा। हम लोग उससे पहले उठा लिए जाएंगे, ठीक है, ये हमारी आशा है। इसीलिए लिखा है, ना मृत्यु ना प्रधानताएं प्रभु के प्रेम से हमें। That's why it is written, रोमन्स में क्या लिखा है कि कुछ भी हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता, ठीक है। सो ऊपर क्या होगा फिर? ऊपर जजमेंट के साथ एक और काम होगा, खुशी का काम। वो क्या होगा? हमें मेमने के ब्याह के उस बोझ में हमें प्रवेश किया जाएगा, हम बोझ में शामिल होंगे। There is a feast of the Lamb, बोझ होगा। ये कब हो रही है हम लोग की फीस्ट? ये इस समय हो रही है, ये हो रहा है। सुने इधर मेरी बात सुनो, जितने उठा लिए गए वही शामिल होंगे इस ब्याह में। At number 2, that point 2 में। पॉइंट 2 में फर्स्ट देयर विल बी इन 2 ओनली, एट जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट में ही। वहां पे न्याय तो हो रहा है, बट सेम टाइम प्रभु ने वहां पे बोझ तैयार किया, फीस्ट रखा है, और वो फीस्ट जो है हमारे लिए है। लेकिन उससे पहले क्या होगा? हमारा जजमेंट होगा। जजमेंट ये नहीं होगा कि वहां से फिर नरक में भेज दिया जाएगा, लेकिन वहां पे क्या होगा? किसी को मुकुट मिलेगा, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। वो वहां पे क्या होगा? क्योंकि उसके बारे में एक दृष्टांत में यीशु मसीह ने हमें सिखाया। क्या सिखाया? किसी को मैंने 5 तोड़े दिए, 2 दिए और 1 दिए। तो क्या किया था तोड़े लेने वाले ने? 5 वाले ने 10 डबल किया, 10 दिया, 2 वाले ने 4 बनाया, 1 वाले ने मिट्टी में दबा दिया। तो प्रभु ने आगे क्या बोला? एक वाले को इससे अच्छा है तो गुनाह ही लेता। उससे वो भी ले लिया। प्रभु ने जिसने 5 का 10 बनाया उसको क्या बोला? शाबाश। अच्छा और विश्वास योग्य दास, मेरे क्या है? आराम में प्रवेश कर। ठीक है, दैट मीन्स प्रभु ने वहां पे उसका मान दिया, उसको आदर दिया, उसको एक मुकुट दिया। सो व्हाट ऑल थिंग्स, लिख लो जल्दी जल्दी। पहले योना 3:2 पढ़ो, पहले योना 3:2। मेरे सिस्टर तक है। पहले योना 3:2, दूसरा कुरिन्थियों 5:10। एक एक निकाल के पढ़े जल्दी जल्दी। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। ओके, हमारे एक और बात, इस आयत के अनुसार हम क्या होंगे? प्रकट होते, हम परमेश्वर की संतान उसके समान बन जाएंगे। सी सच अ वंडरफुल थिंग, कितनी अद्भुत बात है कि हम मसीह जैसा बनेंगे। यही तो अल्टीमेटम हमारी गोल है, हमारा लक्ष्य है, मसीह जैसा बनना। तो मसीह जैसा कब बनेंगे? जब हम उससे भेंट करेंगे, उससे मिलेंगे। यही इस आयत में लिखा। पहले योना 3:2 पढ़ा आपने। अच्छा, नेक्स्ट, ये पूरा कंप्लीट हो गया ना? वो तो हम क्या होंगे नहीं मालूम, बट हमें एक बात मालूम है, वहां पे उसी के साथ लिखा है। पहले योना 3:2। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह क्या कुछ होंगे, मतलब वह राजा बनेंगे, राजकुमार बनेंगे, या फिर हम क्या मिलेगा, मतलब वहां पे क्या क्या होगा ये नहीं पता, बट इतना जानते हैं प्रकट होगा, जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। हम उसके We will be like him, हम उसके जैसे बनेंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। यीशु मसीह जैसा वो है
उसको हम वैसा ही देखेंगे। आमीन। आमीन। अपने आमने सामने। कितनी खुशी की बात, ये हमारा भविष्य है, इसलिए हम इस मसीह जीवन में जी रहे हैं, ये आशा के साथ हम जी रहे हैं। हमें नरक में जाना नहीं, हमें इस संसार के अभिलाषों में इसलिए नहीं घूमना, इसलिए नहीं फंसना, क्योंकि हमें उससे भेंट करना है। वो जैसा है वैसा हम उसे देखने पाएंगे। कितना पवित्र, कितना सुंदर, कितना अद्भुत, कितना महान है, उसको देखने के लिए कितना चाहवान होने चाहिए, एक्साइटमेंट होता है ना। कईयों को एक्साइटमेंट होता है किसी अभिनेता या अभिनेत्री के बारे में, लेकिन हमें एक्साइटमेंट है यीशु मसीह से। आज सुबह हम सैर करने के बाद हमारे एक पड़ोसी, जहाँ पे हमारी सोसाइटी है, वहाँ पे एक फ्रेंड के घर में हमें लेके गए। उन्होंने घर रिनोवेट किया, तो रिनोवेट करते करते वो अपने मतलब करने के बाद हमें बुला के लेके गए और वहाँ बैठे हम बात कर रहे थे। कह रही अनमोल गगन का ये फ्लैट बगल में है, कहते यहाँ पे लोग हमेशा, अनमोल गगन अभी क्या पंजाबी सिंगर भी है और अभी पॉलिटिक्स में है और पंजाब के अभी टूरिज्म मिनिस्टर भी है। एक घर में रहते हैं, उसका फ्लैट उधर है बिल्कुल बगल वाले से। कह रहे उन्होंने अपना स्टूडियो बनाया और 1,39,00,000 का वो फ्लैट बेचने पर लगाया। तो लोग उसको देखने के लिए वहाँ बहुत आते हैं, उससे मिलने के लिए जब वो वहाँ पे होते हैं। सोचिए इस दुनिया में लोग उसके लिए इतना चाहवान है कि वो एक अभिनेता है। हमारे जो राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, जिसने हमसे इतना प्रेम किया, सृष्टिकर्ता, प्यारा परमेश्वर, जिसने हमारे लिए सब कुछ कर दिया, जिसने हमसे प्रेम कर कर हमारे सोचने विचारने से, हमारे नाम को जानने से भी मतलब बढ़कर उसने हमारे लिए अपने आप को दे दिया। वो यीशु मसीह को हम क्या देखेंगे? सच ए ब्यूटीफुल, सच ए एक्साइटिंग डे। कितना एक अद्भुत दिन होता है वो दिन, वो समय, है ना। तो वो क्या है? वो कलीसिया का वो समय होगा जब हम उसको आमने सामने देखेंगे। दूसरे कोरिन्थियों 5:10 पढ़ें। क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। इसलिए विश्वासी बनने के बाद हमें ध्यान रखना कैसे काम हम करते हैं। हमें ध्यान रखना है कि हमने काम सही किया कि नहीं, क्योंकि हमें अपने हाल सुनाने पड़ेंगे। उसको कंप्लीट करें कि हर एक व्यक्ति अपने अपने बुरे भले कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हैं पाए। ये जो न्याय है इसको बोलते हैं मसीह के न्याय आसन, जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट। यहाँ पे हमें नरक और स्वर्ग का न्याय नहीं हो रहा, यहाँ भले बुरे कामों का जो हमने देह में मसीह में आने के बाद किया है। इंग्लिश में लिखा है for we must all appear before the judgment seat of God। मसीह के न्याय आसन के साथ। नहीं, पर जब यीशु मसीह ने अपना खून बहाया है, तो मेरे जितने भी पाप हैं जो आज से लेके मेरे मरने तक, वो सब क्षमा कर दिया। तभी हम वहाँ भले मैं बुरे बोल रहा हूँ, ये जो न्याय है भले बुरे कामों का लेखा देना पड़ेगा, अकाउंटिंग करते समय। अब मान लीजिए एक साल का अकाउंट्स, कौन है यहाँ पे अकाउंटिंग? कोई भी नहीं। अकाउंट मान लीजिए आप अकाउंट करते हो, तो साल में आपको बताना है कि आपको मुनाफा हुआ क्या नुकसान हुआ, है ना। लेकिन आप क्या उस नुकसान भी हो मुनाफा हो, किसका है? वो किसका है? मान लीजिए मेरा है, मैंने एक कंपनी चलाया, मेरा नुकसान है तो मेरा है, मुनाफा है तो मुझे मिलेगा। तो हम वहीं पे स्वर्ग में हैं, हम वहाँ पे न्याय के बाद हमें वहाँ सजा नहीं मिल रहा। लेकिन ये है कि अगर हमने मुनाफा किया, कमाया, हमने कुछ अच्छे काम किए, तो वहाँ पे 6 मुकुट रखे हैं, वो मुकुट मिल सकते हैं। तो अगर मुनाफा ना हुआ हो तो फिर शर्मिंदा होएगी, बस वहाँ पे शर्मिंदगी सामना करके हमें खुंजे की लाइन में खड़े होना पड़ेगा, बस इतना ही, और कुछ नहीं। वहीं खड़े समझ रहे हो? 6 मुकुट है और इतने लोगों के लिए सिर्फ 6 मुकुट, मतलब ये नहीं कि 6 गिनती में 6 जैसे हैं वो, 6 पर वो बहुत लाखों हैं। नहीं, हाँ वो 6 टाइप्स ऑफ, 6 प्रकार के मुकुट है। सिर्फ मान लीजिए मीनाक्षी को एक मुकुट मिल रहा है जो आनंद का मुकुट है या महिमा का मुकुट है, तो किसी और को वही मुकुट भी मिलेगा, क्योंकि काम उन्होंने भी किया और किसी और ने। लेकिन ये जो शर्मिंदा हो जाएगा वहाँ पे, इस वेरी सीरियस बात है वो।
डेफिनेटली लोग तभी तो वहाँ पे- देखो, मान लीजिए हम विश्वासी लोग ना, पता है विश्वासी बनने के बाद हम अपने लाइफ को बड़े लाइटली ले लेते हैं। ये स्वर्ग की बात है, स्वर्ग की बात बता, स्वर्ग की बात कर रहा हूँ। नरक की बात नहीं, क्योंकि हम स्वर्ग पे पहुंच गए। एक्चुअली वहाँ पे स्वर्ग में जैसे लिखा हुआ, तो वहाँ पे तो ना दुख ना संकट, हाँ वो तो भी होगा। मतलब कि शर्मिंदा होना तो एक दुख हो गया ना। नहीं, शर्मिंदा होना मतलब वहां पे देखो, एक होता है परमेश्वर स्वर्ग लेके जा रहा है और वहाँ पे शर्मिंदा कर रहा है। देखो। जैसे कि हम पास हो जाते हैं, पास होते हैं ना, तो कोई जस्ट 36 से पास होते हैं, जस्ट पासिंग, बाकी सारे एवरेज, ये टॉप पार्टी तो 36 वाला भी करता है। हाँ करता है, तभी तो जो भैया वो बोल रहे, जो हमेशा के लिए कोई दुख नहीं है, वो जो लास्ट वाला जो नए पृथ्वी में वहाँ पे आएगा वहीं पे। मैं जो एक मेरी बात सुनो, मैं आपको क्लियर करता हूँ। स्वर्ग जो है, स्वर्ग है, जो स्वर्ग के डेफिनेशन में कोई चेंजेस नहीं है, बट वहां पे ये जो काम है बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। आप ये मत सोच रहे बड़े सालों से लग के हमें सजा मिल रही है, हम शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं या हम दुख उठाना पड़ रहा है, कुछ नहीं है। बट एक बारी हमें उसके सामने खड़े होना पड़ेगा, उस न्याय आसन के सामने, क्योंकि वचन में बताया मसीह के न्याय आसन के सामने हमें लेखा, अकाउंटिंग, हमने जीवन में क्या किया। नहीं तो आज हमने जीवन में लेखा नहीं दिया, नए आत्मा को डेफिनेटली इट इज इन स्वर्ग, और लेखा कहीं नहीं देना हमने। नहीं, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनो। जब एक बंदे को वहाँ पे न्याय देना है और उसका जो न्याय नियुक्त किया गया है नरक के लिए, तो परमेश्वर उसको पहले स्वर्ग लेके जा रहा है, वहाँ पे न्याय कर रहा है, फिर नरक में डाल रहा है। नहीं, आप समझ नहीं रहे। That is number 3. मैंने बोला हम तो जाएंगे। ये न्याय आसन के सामने, ये कब कहाँ हो रहा है? मिड एयर से मसीह क्या कर रहे हैं? पूछ रहा हूँ मैंने, ये हवा में हो रहा है। हाँ जी, ये हवा में, हवा में हो रहा है, मिड एयर में हो रहा है। इसी मिड एयर में प्रभु न्याय भी कर रहे हैं, और प्रभु उनको लेके जाके फिर उसके बाद प्रभु उनके साथ फिर उतरेंगे। जब कहाँ मिलेनियल होगा, जब सहस्त्रों शताब्दी होगा, जब 1000 साल का राज होगा, वो चेलों के साथ हम सबके साथ आएंगे। बट इस मिड एयर के टाइम में ही जो न्याय आसन के सामने, वहां पे हम फिर नरक नहीं जा रहे, हम स्वर्ग में ही हैं, मतलब हम मध्य आकाश में हैं, हमें स्वर्गीय वो जो अनंत जीवन मिल चुका है। बट अनंत जीवन में भी हम प्रभु के सामने जब लेखा लेंगे, वहां पे लिखा है कुछ जने शर्मिंदा महसूस करेंगे। कईयों के देखो, अब जब दुल्हा आता है, ठीक है, दुल्हा आता है, तो दुल्हन के हाथ में क्या लिखा है, वो दृष्टांत हम पढ़ते क्या है, उनके दिए में क्या दिया था? तेल। और 5 जो कुंवारियां थे, उनके दिए में क्या था? तेल खत्म हो गया था। सो व्हाट हैपेंड, एंड में क्या हुआ? उनको बाहर रहना पड़ा। लेने चले गए, वो लेने चले गए। सो कहने का मतलब वहां पे तैयारी नहीं की थी। इसका मतलब ये नहीं कि वो कुंवारियां नहीं है, वो कुंवारियां ही हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामने जब हमने लेखा देना है, इट इज नॉट हमारा न्याय करके, प्रभु हमारे न्याय आसन जरूर लिखा है वहां पे लेखा देने के लिए। वही वर्ड है जो आए थे ना, जो आगे या जो पीछे हो जाए। हाँ, वहां पे एक वर्ष है, जो कई लोग हैं जो आप में से जो पीछे वो आगे किए जाएंगे, वहां पे वो बातें कंप्लीट होता है। कई लोग बोलते, वो हम लोग यहाँ पे चर्च में बोलते हैं ना, मान लीजिए अनु सिस्टर पीछे बैठे, उनको आगे कर दिया जाएगा, प्रभु आगे करेंगे, या आगे मैं बैठा हूँ तो मुझे पीछे कर लेंगे, ऐसा हम लोग सोचते हैं। ऐसा नहीं है, वो दुनिया के बारे में नहीं है, वो स्वर्गीय बातें हैं। कि कई बार हम सोचते हैं यहाँ पे हमने बड़े बड़े काम किए, लेकिन प्रभु के सामने प्रभु क्या बोलते हैं? मैं तुम्हें नहीं जानता, तुमने मेरे नाम में बहुत कुछ किया, मैं तुम्हें मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं पहचानता, तुम्हें जानता नहीं। तो इसीलिए जो प्रभु के आराम में जो प्रवेश हुए या प्रभु के सन्मुख है, हमें तोड़ों के हिसाब से हमें क्या मिलेगा? प्रतिफल मिलेगा, प्रतिफल मिलेगा वहां पे, लेकिन वहां पे सजा नहीं लिखा। इसका मतलब कुछ लोगों को प्रतिफल मिलेगा। प्रभु क्यों ये बात को स्पष्ट मैं बताना चाहता हूँ, हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह ने बोला तुम ऐसा दौड़ो कि तुम इनाम पाओ, जीतो नहीं, इनाम पाओ। तो इनाम कितने जनों को मिलता है? जो अच्छे दौड़ा है, जो अच्छी तरह दौड़ता है।
जो फर्स्ट आता है उसको इनाम मिलता है। जो प्रभु ने काम बताया उसको हम करेंगे, हमें इनाम मिलेगा। वो प्रभु ने वहां पे एक को प्रभु ने इतना बोला कि दौड़ो इस प्रकार के तुम इनाम पाओ, दौड़ो इस प्रकार से कि तुम इसका मतलब ये नहीं है ना एक ही व्यक्ति को, जो दौड़ेंगे उसमें से जो भी है मैंने तो बोला नहीं ना, वो तो उन्होंने बोला एक को मिलेगा। बाइबल में लिखा ही नहीं एक को, ये तो हम परिभाषा करते एक्सप्लेन करते हैं एक को मिलेगा। अरे भैया मसीह के दौड़ में दुनियावी दौड़ जैसा नहीं है, सभी दौड़ रहे हैं। प्रभु बोल रहे हैं दौड़ो इस प्रकार के कि हमें इनाम मिले, हमें इनाम के लिए दौड़ना है। अब कई लोग सोचते हैं अरे मुझे मसीह जीवन में लालच नहीं है, मुझे इनाम नहीं पाना, बस मैं ठीक हूँ जैसे। वो बेकार की बात है, उसका मुझे कोई जवाब नहीं है, बाइबल उसका कोई जवाब नहीं कहता। लेकिन बाइबल में लिखा है इस तरीके से दौड़ो कि तुम इनाम पाओ। सो इनाम हमें पाना है। इनाम किसको मिलता है? जो दौड़ता है। ये जजमेंट का ही वेद वो न्याय नहीं, वो वचन में न्याय ऐसा नहीं है, मसीह का न्याय। लिसन, एक बात और याद रखना, मसीह हमें लेने आया, मसीह के सामने हम बैठे, लेकिन मसीह ने अपने बोझ में जो मेमने का बोझ है, जो फीस्ट है, उसमें हमें खिला दिया, वस्त्र पहने हुए हमें खिलाया। लेकिन मेरे हिसाब से हो सकता है कुछ लोगों को जो इनाम नहीं मिलते वो वहां पे सोच रहे हो यार हम थोड़ा अच्छा काम कर लेते तो अच्छा था। इतना एक सोच एक हमारे मन में वहां पे, या हम लोग उस समय अपने आप को थोड़ा और रिकलेक्ट करते यार अच्छा काम कर लेते, अच्छा हम एक नमक की तरह, एक ज्योति की तरह हम चमकते तो अच्छा होता। वही बात सिखाने के लिए प्रभु ने बोला तुम्हें लेखा तो देना पड़ेगा। ये बात तो सत्य है, लेखा विश्वासियों को देना पड़ेगा। विश्वासियों का न्याय नहीं होगा, विश्वासियों को लेखा देना। उस लेखे में क्या होगा? अगर हमने अच्छा मुनाफा कमाया, मतलब अच्छा हमने जीवन व्यतीत किया, मतलब अच्छा जीवन इन द सेंस अच्छा जीवन भलाई करने द्वारा। अच्छा जीवन ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास पैसे धन दौलत या आशीषों से भरा, अच्छे काम किए हुए, तुम्हारे मसीह का ज्योति तुम्हारे ऊपर इस प्रकार चमके कि लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर स्वर्गीय पिता की महिमा करें। तो हमारे भले काम विश्वासी होने के बाद, क्योंकि हम किस लिए सृजे गए हैं? मसीह में हम किस लिए सृजे गए? इफिसियों की पत्री में लिखा है हम भले कामों के लिए सृजे गए। वी आर क्रिएटेड अनटू गुड वर्क्स। हम बचाए भले कामों के द्वारा नहीं, लेकिन हम सृजे गए अच्छे कामों के लिए। तो वो अच्छे काम जो प्रभु की महिमा के लिए हमने किए हैं, उस प्रति हमें इनाम मिलेगा। अब इनाम के उल्टा क्या मिलेगा वो वहां सामने पता लगेगा, जब जाएंगे तो पता तभी लगेगा। कह रहे कि क्या वहाँ होंगे हमें पता नहीं। हाँ, कोई इसीलिए लिखा है वहां क्या कुछ होगा हमें पता नहीं, लेकिन हम क्या करेंगे? हम मसीह को आमने सामने देखेंगे। उस समय हमें होगा अरे भैया इनको तो पता है मैंने चर्च में ऐसे किया था, मैंने ये किया था, तब मैंने फोन चलाया था, अब तो ये पूरी वहाँ पे फिल्म दिखाएंगे। वो मसीह सामने खड़ा है और वो तो मुझे, मैं भी उसकी तरह दिख रहा हूँ, ये तो बुरा हो गया, तो मुश्किल हो गया, गलत हो गया। लेकिन वहाँ पे वो जो समय है उस समय हमें लेखा देना पड़ेगा, बट वहाँ दुख का समय नहीं है। हमें अपने जीवन का लेखा उसके पास है, हमें भी सोचने का टाइम नहीं है। एक और बात है, मैं एक और बात बताऊं, वहां पे जो शरीर हमें मिलेगा कौन सा मिलेगा पता है? ग्लोरीफाइड बॉडी, महिमा में शरीर मिलेगा। हम इस शरीर में नहीं जाएंगे, इसलिए इस शरीर की भावनाएं वहां पे नहीं होंगी। तो इसलिए ये कहना भी गलत है कि लज्जा होगी या क्या होगा, बट ये है कि वहां इनाम मिलेगा। क्या मिलेगा पता नहीं, इनाम मिलेगा। क्या मिलेगा पता नहीं, इनाम मिलेगा, लेकिन क्या कुछ होगा ये नहीं पता। क्या कुछ होगा वहां पे वो नहीं पता, लेकिन हमें इनाम जरूर मिलेगा अगर हमने काम इनाम के किए हैं, अच्छे काम, भले काम इनाम के लायक किए हैं। ठीक है, फाइन। तो यहाँ पे समाप्त करते हैं। इसके बारे में, भविष्य के बारे में कुछ और बातें आने वाले दिनों में हम करेंगे। ठीक है। सो कलीसिया का भविष्य क्या है? अनंत काल में नए भूमि नए आकाश में हमेशा के लिए जीना। हम मसीह का हमारे भविष्य क्या है? वी विल लिव इन इटर्निटी इन द न्यू हेवन एंड न्यू अर्थ। नए आकाश नए भूमि में हम अनंत काल के लिए जिएंगे, ये हमारा भविष्य है। ठीक है, भविष्य में हमें हमेशा के लिए क्या करना है?
नए आकाश नए भूमि में हमेशा के लिए रहना, ये हमारा भविष्य, इसी के लिए हम तो जब वहां हम नए भूमि नए आकाश में रहेंगे, वहां पे रोना धोना नहीं, वहां पे दुख नहीं, वहां पे मौत नहीं, वहां पे क्लेश नहीं। ठीक है, सो प्रकाशित वाक्य में और मनन करेंगे आने वाले दिनों में, प्रभु सहायता करें। कलीसिया के विषय में एक दो बातें करके हम आगे प्रकाशित वाक्य में चलेंगे। ठीक है, आज नहीं। ओके, विल प्रे। प्रार्थना में हम जाएंगे।